खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब 6 आयत से लेकर 12वीं आयत तक। मैं ताज्जुब करता हूं कि तुम इतनी जल्दी से उससे फिरकर, जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, किसी और अंजील की तरफ माइल होने लगे हो। ये नहीं कि वो कोई और है, अलबत्ता बाज तुम्हें घबरा देते और मसीह की अंजील को बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान से कोई फरिश्ता सिवाय उस अंजील के जो हमने तुम्हें सुनाई है, दूसरी अंजील तुम्हें सुनाए, तो वो मलाउन हो। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें किसी दूसरी अंजील को सिवाय उसके जो तुमने पाई है सुनाए, तो वो मलाउन हो। क्या अब मैं आदमियों की रजाजोई करता हूँ या खुदा की? क्या मैं आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो अंजील मैंने सुनाई वो आदमी की तरफ से नहीं, इसलिए कि मैंने उसे किसी आदमी से ना पाया, ना वो मुझे सिखाई गई, मगर यीशु मसीह ने उसे मुझ पर मुनकशिफ किया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 111, उसकी पहली, दूसरी और फिर 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। मैं सादिकों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, उन सब के लिए काबिले तफ्तीश हैं जो उनमें मसरूर हैं। उसके हाथ के काम अदल और सिदक के हैं, उसके तमाम कवायद पायदार हैं। वो अब्दुल्लाबाद तक कायम रहते हैं। वो सदाकत और इंसाफ से बनाए गए। उसने अपनी उम्मत के लिए मुखलसी भेजी है। उसने अपने अहद को हमेशा के वास्ते ठहराया है। उसका नाम कुद्दूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज है। जो उस पर अमल करते हैं वो सब साहिबे इम्तियाज हैं। उसकी हम्द अबदन कायम है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 10वां बाब 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। और देखो, एक आलिम फिका उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश की कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाह कर कि अपने आप को रास्तबाज ठहराए, यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा
जिन्होंने उसे लूटकर जख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस राह से गुजरा और उसे देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा था, तू किसे हमसाया समझता है? उसने कहा, उसे जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।